तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के वीडियो में। तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम राजा और पत्नी का नाम रानी था। वह गांव के लोगों से दूर, गांव के बाहर लकड़ी के एक छोटे से झोपड़ी में सुख से रहते थे। उनके झोपड़ी की छत में बहुत से छेद हो गए थे और दीवारें सड़ रही थी। राजा की पत्नी ने मकान की मरम्मत करने की सोची। एक दिन रानी ने राजा से कहा, चलो हम घर की मरम्मत कर देते हैं। जरा छत को तो देखो, यह बरसात के दिनों में चूती है और दीवारें, उनमें तो सड़न के चलते छेद हो गए हैं। बड़ा अच्छा विचार है। राजा ने तुरंत कहा, मेरा ख्याल है कि तुम मरम्मत का काम करो। रानी ने कहा। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं? तुमने क्या कहा? मैं मरम्मत करूं? राजा को मानो सांप सूंघ गया हो। वह झोपड़ी की मरम्मत नहीं करना चाहता था। उसने तरह तरह के बहाने बनाए। पहले तो उसने कहा कि उसके पास बहुत काम है, फिर कहा कि वह बहुत थका है, फिर तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। रानी ने कहा, यह हमारा झोपड़ी है तो फिर मरम्मत भी हमको ही करनी पड़ेगी ना। तब राजा ने कहा, असल में मैं मरम्मत नहीं करना चाहता और मुझको यह काम आता भी नहीं। रानी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने सोचा, इनको कैसे मनाऊं? अगर यह राजी हो जाएं तो हमारे कुछ पैसे बचेंगे। अचानक रानी को एक तरकीब सूझी। उसने एक घुमावदार रास्ता तैयार किया जो उसके बगीचे से शुरू होती थी और झाड़ियों में से होती हुई टेढ़े मेढ़े घूमती वापस उसके बगीचे तक फिर लौट आती थी। कुछ दिनों बाद रानी ने अपने पति राजा से कहा, हमारे पास खाने को बहुत कम राशन बचा है। आप जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? यदि आप काम करेंगे तो घर में कुछ पैसे आएंगे। पैसे होंगे तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकेंगे। राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, पर काम कहाँ मिलेगा? रानी ने अपने द्वारा बनाए हुए रास्ते के तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने सुना है कि इस रास्ते के दूसरे छोर पर जो घर है उसके मालिक अपने घर के काम के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं। वहाँ जाकर काम के लिए पूछिए, किस्मत होगी तो काम मिल जाएगा। राजा उस रास्ते की दूसरी छोर वाला घर ढूंढने चला। वह उस घुमावदार रास्ते पर झाड़ियों में से होता हुआ कुछ दूर चलकर रास्ते के दूसरे छोर पर पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा लकड़ी का घर देखा। कोई है? उसने आवाज़ दी। एक औरत बाहर आई। क्या चाहिए? उसने पूछा। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, यह औरत तो मेरी पत्नी से मिलती जुलती है। घर भी मेरे घर जैसा लगता है। नहीं नहीं, यह मेरा कोई भ्रम होगा। औरत ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने बताया कि उसको काम की तलाश है। औरत ने पूछा, मेरे घर की मरम्मत करोगे? मेरे घर की छत बदलनी है, दीवारें भी बदलनी है। घर के मालिक सारा सामान तुम्हें दे देंगे। राजा उस घर में काम करने को राजी हो गया, जो बिल्कुल उसके घर जैसा लगता था। दूसरे दिन उसने घर की मरम्मत शुरू कर दी। उसने सड़ी हुई दीवारें गिरा दी और छेदों वाले छत भी गिरा दिए। नई दीवारें लगाईं और नई छत लगाकर उसे सजा दिया। काम करते समय उसकी खूब अच्छी देखभाल होती थी। जो औरत उसकी पत्नी जैसी लगती थी, वह उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। शाम को राजा घर गया। यह काम रोज होता रहा।
1 सप्ताह के बाद काम खत्म हो गया। उसने उस औरत के घर की पूरी मरम्मत कर दी थी जो रास्ते के दूसरे छोर पर रहती थी। पुरानी छत की जगह नई छत डाल दी थी। सड़ी हुई दीवारें को भी बदल डाला था। औरत ने काफ़ी पैसे दिए राजा को। राजा पैसे लेकर अपने घर गया। वह बहुत खुश था। झाड़ियों में से गुजरती हुई घुमावदार रास्ते पर वह गाना गुनगुनाता जा रहा था, लेकिन अपने झोपड़ी के सामने पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। राजा ने कहा, सुनो रानी, तुम कहाँ हो? उसने अपनी पत्नी को पुकारा। उसकी पत्नी बाहर आई तो खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। अपने पति से उसने पैसे ले लिए। उसने खुशी खुशी कहा, आपने पर्याप्त धन कमा लिए हैं, अब हम खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकेंगे। राजा चकराया हुआ था। वह आंखें फाड़े अपने झोपड़ी को घूर रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, हमारे झोपड़ी की मरम्मत हो गई? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मरम्मत हो गई। राजा ने पूछा, मरम्मत किसने किया? रानी ने हंसते हंसते कहा, किसने मरम्मत किया? हाँ, शायद उसका नाम राजा है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, यह असंभव है। मैंने तो रास्ते के उस छोर वाले घर की मरम्मत की थी। तब रानी ने राजा को सारी कहानी सुना दी। अब राजा अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, ओह, तो मैं इतने वक्त से अपने ही घर की मरम्मत कर रहा था। अब उन दोनों ने मरम्मत के बचे हुए पैसों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।